नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर विदुषी हूँ, एक आहार विशेषज्ञ और एक होम्योपैथिक डॉक्टर। मेरा प्रयास यही रहता है कि आहार के बारे में अर्थात डाइट के बारे में मैं सभी को एडुकेट करूँ, क्योंकि डाइट एक ऐसा विषय है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कई लोग क्या, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जो हमारी नानी, दादी, दादा, नाना जी सब खाते थे पुराने, बेसिकली हमारे फोर फादर्स, हम वो सब खाएं तो वो बिल्कुल सही है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, पर पूर्ण रूप से ये बात सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही भिन्न था जो आज के समय में लाइफस्टाइल है। फिर भी मेरा प्रयास, जब मैं आपको थोड़ा किसी विषय पर बताती हूँ तो मेरा प्रयास यही रहता है कि भोजन के साथ साथ मैं उसको लाइफस्टाइल से भी कनेक्ट करूँ, जिससे हम उस चीज़ को बेहतर समझ पाएँ, सही तरीके से समझ पाएँ कि ये भोजन हमारे लिए सही है या ये भोजन हमारे लिए सही नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज की तारीख में, आज के समय में बहुत ही भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और हम उसको बिना सोचे समझे बस खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां शुरू होती हैं। तो आज ऐसा ही विषय है दूध। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सभी को दूध बहुत पसंद है, या ना एक्चुअली पसंद नहीं है, मगर वो केवल इसलिए दूध पीते हैं कि हमें कैल्शियम मिलेगा उससे। काफ़ी सारे बच्चों को आप ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं, उसमें हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा या ना जाने कॉम्प्लान और भी कई अलग अलग पाउडर्स डाल के, पीडियाश्योर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे पाउडर्स आते हैं मार्केट में कि हम उसको डाल के और बच्चों को ज़बरदस्ती पिलाते हैं। तो इसी विषय में आज मैं आप लोगों से बात करूँगी। दूध, वैसे अगर हम अपने पुराणों में देखें या उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, अगर हम पुराणों में ना जाए, बिकॉज इतना हमें समय ही नहीं है हमें पुराण वगैरह पढ़ने का, मगर केवल हम अपने ईश्वर जो हम जिनको मानते हैं, कृष्ण भगवान जी या राम जी, हम उनकी लाइफस्टाइल देखें, हम उस तरफ जगह जाके जो हमें दिखाया गया है, मगर उसको देखें, ठीक है। तो ये दिखाई देता है या ये हम देखते हैं, और हमारे भगवानों ने ये कहा भी है कि जो दूध का सबसे पहला हक है वो बछड़ों का, फिर बच्चों का और फिर बड़ों का। हमने कभी ये नहीं सुना कि दूध बड़े पीते थे। हमने हमेशा ये सुना है कि दूध गाय के बछड़े या बच्चे अर्थात बालकों के लिए होता था। बड़ों के लिए जनरली छाछ हुआ करती थी। आई एम श्योर कि आप मेरी इस बात से अग्री होंगे, इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। तो हर चीज़ का एक कारण होता है। जब हम देखें अपने पुराने ज़माने में जाके, हर चीज़ का एक कारण होता है। दूध को हज़म करना, दूध को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, उसके कारण है क्योंकि दूध में अगर हम दूध देखें, दूध में से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे घी, दही बनता है, घी बनता है, पनीर बनता है, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो जो दूध है उसको हज़म करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब जब बच्चा होता है तो वो खेल कूद के द्वारा, वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो दूध को हज़म कर पाता है। कई लोग ये भी कह सकते हैं आज तो फुल्ली टोन्ड मिल्क आता है, या स्लिम मिल्क आता है, बट कुछ भी आप कहें, स्लिम मिल्क आता है या टोन्ड मिल्क आता है। अब मैं उसकी दूसरी वजह भी बताऊंगी कि क्यों हमें दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो एक वजह तो ये हो गई कि दूध से हम घी और दही और पनीर बनाते हैं, तो घी एज वी नो कि वो बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना विदाउट अ फिजिकल एक्टिविटी। तो बच्चे एक तरफ को दूध पी सकते हैं, मगर बड़ों ने वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बड़ों की फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती है जितनी बच्चों की होती है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि दूध में एक शुगर होती है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज, ओके। अब इस लैक्टोज को हजम करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए हमें लैक्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब ये साइंस भी प्रूव करता है कि लैक्टेज एंजाइम जो है अबाउट 70 to 80% पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब, ये उनमें 7 years के बाद
डिमिनिश या अर्थात खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो जब हम दूध पीते हैं तो लैक्टेज एंजाइम के न होने पर दूध हमें हजम नहीं होता। तो जब दूध हमें हजम नहीं होता तो हमें पता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह हमारे शरीर में घूमेगा। एंड क्योंकि लैक्टोज में शुगर भी होती है, शुगर अर्थात ग्लूकोज प्लस दूसरी शुगर होती है, तो ग्लूकोज की वजह से जब ग्लूकोज हजम नहीं होता तो वो हमारी शुगर लेवल बढ़ाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द रीज़न जो हमें डायबिटीज़ होती है। तो इसलिए हमें दूध नहीं पीना चाहिए बिल्कुल भी, और बच्चों को भी हमें फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप दूध लो। अब एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर हम दूध ना लें तो हमें कैल्शियम कैसे मिलेगा? तो आप दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही दूध दही में कन्वर्ट होता है। तो अब कई लोग ये पूछेंगे कि क्या दूध में, क्या दही में लैक्टोज नहीं होता? तो आपके लिए उत्तर ये है कि दही में लैक्टोज नहीं होता। यही लैक्टोज जो है जब दही में कन्वर्ट होता है तो ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, और जो लैक्टिक एसिड है वो हमें ताकत देने में काम आता है। तो इसलिए हमें दूध ना पी के हमें दही या हमें छाछ पीनी चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए, पर दूध नहीं पीना चाहिए। पनीर भी बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, महीने में 15 दिन में हम एक बार खा सकते हैं, बट दही जो है वो आप रोज़ खा सकते हैं। और कैल्शियम ऐसा एलिमेंट है जो आपको सारे वेजिटेबल्स, ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स में भी किसी ना किसी मात्रा में अवश्य मिलेगा। तो आप कैल्शियम की फिक्र ना करें, आप दही खा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खाइए, और हर तरीके से आपको जितनी कैल्शियम की एक इंसानी शरीर को आवश्यकता है उतना कैल्शियम हमें सब्जियों और दही से हमें अवश्य मिल सकता है। इसलिए दूध को अवॉइड करिए एंड वन स्टेप अवे फ्रॉम डायबिटीज़, क्योंकि दूध पिएंगे तो वो शुगर लेवल बढ़ाएगा एंड वन ऑफ द रीजंस क्यों हमें डायबिटीज़ भी होती है। नमस्ते।